नमस्कार दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। त्रिकोणमिति के इस चैप्टर में हम अब तक आप पढ़ चुके हैं कि त्रिकोणमिति क्या है। त्रिकोणमिति में जो अनुपात होते हैं उसके बारे में आपको हम बता चुके हैं। फिर आप ये पढ़ें कि त्रिकोणमिति व्युत्क्रम क्या है, इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं। इसके बाद है इसमें कुछ नए सूत्र हैं, मतलब ये आपका tan के पदों में साइन और कॉस का मान और कॉट के पदों में मतलब कॉट के मान के लिए साइन और कॉस को किस तरह से यूज करते हैं ये है। इसके बाद बचता आपका 3 सौरसमीका है जो 10 के लिए इतना ही सूत्र आपके काम आएगा। और बाकी कुछ त्रिकोणमिति कोणों के जो मान हैं, यानी कि कौन से कोण किस मान के लिए यहाँ पे दिए गए हैं, उसको आपको पढ़ना रहेगा। बाकी पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि साइन तथा कॉस के पदों में tan थीटा और कॉट थीटा के क्या मान हैं। अगर आप देखें, इसके पहले आपको हम बताए थे कि यहाँ पे हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा समकोण त्रिभुज के लिए पढ़ रहे हैं। अगर यहाँ पे हम देखें, मान लो ये ए बी और सी है, ए बी और सी है, और यहाँ कोण को हम थीटा माने, तो आपको पता है कि आप लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर आपको बताए थे कि लाल बटे कक्का से आप देखिएगा, लाल बटे कक्का से यहाँ पे आपको बताए थे कि यहाँ लंब बटे कड़ आप रखिएगा मान। और कॉस थीटा अगर देखें, कॉस थीटा का मान आएगा आधार बटे कड़, तो ये हो जाएगा आपका आधार बटे में कड़। यहाँ पे हमको देखना है कि साइन और कॉस के पदों में जो tan के क्या मान हो सकते हैं और कॉट के क्या मान हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि tan का साइन और कॉस का क्या संबंध है और कॉट का साइन और कॉस से क्या संबंध है, ये हमको देखना है यहाँ पे। तो अगर हम देखें कि tan थीटा बराबर आखिर में क्या होता है कि tan थीटा बराबर आपका होता है लंब बटे में आधार। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार। अगर हम ये देखें कि लंब में और आधार में कड़ से भाग दे दें, यानी कि अंश और हर में हम कड़ से भाग दे दें, तो इसको लिख सकते हैं लंब बटे में कड़, फिर बटे में आधार बटे में कड़। अच्छा, यहाँ से अगर हम देखें कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़, यानी कि हम यहाँ ऊपर लिख सकते हैं साइन थीटा, और आधार बटे कड़ बराबर यहाँ पे आप देखिए कॉस थीटा बराबर आपका होता है आधार बटे कड़, तो यहाँ आप नीचे लिख सकते हैं कॉस थीटा, यानी कि tan थीटा बराबर आपका आ जाएगा tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। साइन थीटा बटे में कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ से अगर आप आगे देखिए, अगर मुझे कॉट थीटा का मान निकालना है तो कॉट थीटा बराबर आप लिख सकते हैं कॉट थीटा बराबर tan का उल्टा होता है, तो आप लिखेंगे जो है आधार बटे में लंब। अगर इसमें भी हम कड़ से भाग दे दें तो ये आधार बटे कड़, फिर बटे में लंब बटे में कड़ हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि आधार बटे में कड़ किसका मान है, कॉस का, कॉस थीटा का मान यहाँ पे है, और लंब बटे में कड़ ये किसका मान है, साइन थीटा का। लंब बटे कड़ किसका मान है, साइन थीटा का। तो यहाँ पे हम आगे लिख सकते हैं कि कॉट थीटा बराबर आपका होगा कॉट थीटा बराबर ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। कॉट थीटा बराबर आपका हो जाएगा कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। यानी कि अब तक आप इसमें अगर एक सूत्र के रूप में देखें तो कितने सूत्र आपको मिले हैं। आप इसमें सीख चुके हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, फिर इसके बाद आपका कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, और आपका कॉट थीटा बराबर क्या होता है। इतना आप यहाँ पे सीख चुके हैं कि इतने बराबर क्या होता है। इसके बाद आप जो है पढ़े हैं कि साइन में कॉस में को मतलब कि सबके जो व्युत्क्रम संबंध है, 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के जो व्युत्क्रम संबंध है, इसके बारे में आप पढ़े थे। और आपको पता चला था कि साइन का जो व्युत्क्रम होता है वो कोसेक वाला, कॉस का जो व्युत्क्रम होता है वो सेक वाला, और tan का जो व्युत्क्रम होता है वो कॉट वाला।
इसके बाद आप पाएँ इसमें कि साइन तथा कॉस के पदों में टैन तथा कॉट के मान, तो टैन थीटा बराबर, अगर आपको साइन का मान दिया है और कॉस का मान दिया है, आपको टैन का मान निकालना है, आप तुरंत यहाँ से क्या करेंगे कि साइन और कॉस का अनुपात करेंगे, दोनों का जो अनुपात आता है वो टैन थीटा के बराबर होगा। या फिर अगर आपको कॉट थीटा निकालना और कॉस और साइन का मान पता है तो कॉस और साइन दोनों का अनुपात आप कर देंगे, कॉस थीटा और साइन थीटा का मान अगर आपको पता है दोनों का अनुपात करेंगे तो यहाँ से कॉट थीटा आपका निकल जाएगा। इसके बाद इस चैप्टर में जो आपका बचा है वो बचा है कि जो है त्रिकोणमिति में कुछ सर्वसंख्याएं हैं जो यहाँ पे हमको पढ़ना है। देखो, त्रिकोणमिति में कुछ सर्वसंख्याएं हैं जो हमको पढ़ना है, उसको हम यहाँ पे देखते हैं। पहले हम एक फिर से त्रिभुज एक बनाते हैं, समकोण त्रिभुज। देखो, इसमें आपको बताए थे कि समकोण त्रिभुज में एक 90 अंश का जो कोण होता है उसके सामने वाली भुजा कर्ण होती है, जिसको हम थीटा मानते हैं, उसके सामने वाली भुजा लंब, बाकी जो भुजा बचती है वो आधार हो जाती है। यहाँ से अगर हम इसको B मान लेते हैं, इसको A मानते हैं और इनको C मान लेते हैं। इसको B, यहाँ पे B माने हैं, A माने और C माने हैं। यहाँ पे अगर हम देखें, अगर समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएं, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो आपको पता है कर्ण का वर्ग बराबर होता है शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर। कर्ण का जो वर्ग होगा आपका, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय अगर आप लगाते हैं तो यहाँ से अगर हम देखें तो AC का जो स्क्वायर होगा, AC का स्क्वायर वो AB के स्क्वायर के प्लस में BC के स्क्वायर के बराबर होगा। AC का जो स्क्वायर होगा वो AB के वर्ग के प्लस में BC के वर्ग के योग के बराबर होगा। तो अगर हम यहाँ से देखें, यानी कि K का स्क्वायर फिर बटे में आपका आ रहा है, मतलब K का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर आएगा प्लस में आधार का स्क्वायर आएगा। इतना आया। अब इसके बाद अगर हम देखें कि दोनों पक्षों में के स्क्वायर से भाग देने पर, के स्क्वायर से भाग देने पर, तो यहाँ पे के स्क्वायर से अगर हम दोनों पक्षों में भाग देंगे तो ये होगा आपका कि के का स्क्वायर हो सकता है, फिर बटे में यल का स्क्वायर हो सकता है, फिर बटे में यहाँ पे हो जाएगा के का स्क्वायर। के का स्क्वायर बटे में के का स्क्वायर, यहाँ पे लंब यानी कि यल का स्क्वायर बटे में के का स्क्वायर, यहाँ पे आधार का स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर बटे में के का स्क्वायर। यहाँ से आप पाएंगे कि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि यहाँ मान आ जाएगा 1। अच्छा, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर प्लस में ए बटे में के का स्क्वायर। जैसे आप जानते हैं ये सूत्र घातांक वाला कि अगर कहीं पे यम का स्क्वायर है बटे में यन का स्क्वायर है तो आप इसको यम बटे में यन का होल स्क्वायर बना सकते हैं। तो इस सूत्र से अगर हम ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप मुझे बताइए कि लंब बटे कर्ण किस त्रिकोणमितीय अनुपात का मान है? साइन वाले का। लंब बटे कर्ण साइन वाले का मान है, तो यहाँ पे आप साइन थीटा लिख सकते हैं और साइन थीटा का स्क्वायर प्लस में आधार बटे में कर्ण अगर देखें तो ये कॉस थीटा का होता है, तो यहाँ पे कॉस थीटा होगा और इसका स्क्वायर लिखना तो यहाँ पे कॉस थीटा का स्क्वायर और इस बगल बराबर में एक पहले से है। यानी कि हम कह सकते हैं, देखो एक चीज़ आपको बताया नहीं थे शायद कि यहाँ पे अगर इस तरह से है साइन स्क्वायर, मतलब साइन थीटा का अगर स्क्वायर है तो इसका मतलब ये होगा कि साइन स्क्वायर थीटा, ना कि आप इसको जो है साइन थीटा का स्क्वायर। इन दोनों में बहुत अंतर है। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब ये है कि साइन थीटा गुणे में साइन थीटा, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन थीटा स्क्वायर का मतलब है कि यहाँ पे थीटा
गुणे में थीटा। जैसे यहाँ पे अगर आप कोई भी मान रखते हैं, यहाँ पे कोई मान रखेंगे, जैसे इसका मतलब आगे अभी आपको बताएंगे कि अगर मान लो यहाँ 30 रखते हैं तो साइन 30 का मान जो आएगा उसका स्क्वायर करेंगे आप। यहाँ अगर 30 रखते हैं तो इसका मतलब 30 गुणे 30 यानी कि साइन 900 का मान यहाँ पे हो जाएगा, साइन 900 का मान हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बराबर में 1 हो जाएगा। यानी कि जो हमको एक सौर संख्या मिल रही है वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यानी कि अगर कभी भी आपको साइन का मान मिले और कॉस का मान मिले और दोनों का वर्ग करके आप जोड़ेंगे तो उसका मान 1 के बराबर हमेशा होगा। यानी कि साइन का जो मान, जैसे मान लो यहाँ पे अगर आपको साइन 30 का मान मिल रहा है, साइन 30 दिया है उसका स्क्वायर प्लस में यहाँ पे कॉस 30 दिया है और इसका स्क्वायर दिया है, तो इन दोनों का कितना मान आएगा? इन दोनों का मान 1 आएगा। बिना आप सॉल्व किए इसका मान डायरेक्ट 1 रख सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखें, जैसे ये आपका मिल गया कि पहली सौर संख्या ये है। अगर दूसरी सौर संख्या हमको देखना है तो दूसरी सौर संख्या के लिए फिर वही काम करते हैं, बस ये करेंगे, एक बार यहाँ हम कड़ स्क्वायर से भाग दिए थे, अब एक बार आधार स्क्वायर से भाग देंगे, एक बार लंब स्क्वायर से भाग देंगे। यानी कि अगर हम देखें तो के स्क्वायर बराबर यल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, के स्क्वायर बराबर यल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। अब की बार हम क्या करते हैं, इसमें लंब से भाग देते हैं तो के स्क्वायर बटे में यल स्क्वायर हो जाएगा। दोनों पक्षों में अगर हम लंब से भाग देंगे तो ये यल स्क्वायर बटे में यल स्क्वायर, ए स्क्वायर बटे में यल स्क्वायर। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो आपका हो जाएगा कड़ बटे में लंब, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय से अगर हम देखें लाल बटे कक्का से, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कड़ बटे में लंब किसका मान होगा। आपको बताते कड़ बटे में लंब कोसेक का मान होना चाहिए। यहाँ पे देखो, अगर साइन का मान रहता तो लंब बटे कड़, अगर कड़ बटे में लंब आएगा तो आप देखेंगे कि किसका मान हो जाएगा, कोसेक का। यानी पहले तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि के बटे में यल का स्क्वायर बराबर, ये तो कैंसिल हो जाएगा, दोनों कट जाएंगे तो एक आ जाएगा, एक, फिर इधर आपका ए बटे में यल का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं। और कड़ बटे में लंब, ये जो है कोसेक का मान होता है, कोसेक थीटा अगर यहाँ पे मान के चल रहे हैं तो थीटा स्क्वायर कोसेक थीटा का होल स्क्वायर यहाँ पे बराबर 1। इधर आपका जो है आधार बटे में लंब, यहाँ पे देखिए लंब बटे आधार रहता तो tan, आधार बटे लंब रहेगा तो ये आपका हो जाएगा कॉट, तो ये कॉट का स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे आपको मिलेगा कोसेक, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ पे एक सूत्र आपको ये मिल जाएगा अगर आप 1 के बराबर इधर करना चाहते हैं, लेकिन आप इसको करिए नहीं। अगर 1 के बराबर करना चाहेंगे तो इधर से इनको लाके घटा लीजिएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। ठीक, एक बार हम लोग ये देख लिए कि कड़ स्क्वायर से भाग देने पे क्या होता है। एक बार ये देख लिए कि यहाँ पे लंब स्क्वायर से, यानी कि दोनों पक्षों में यल स्क्वायर से भाग देने पे क्या मिला। एक बार हम देखेंगे कि दोनों पक्षों में ए स्क्वायर से भाग देने पे क्या होगा। तो इसको हम मिटाते हैं पहले, ये समझ में आ रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें कि पाइथागोरस प्रमेय के स्क्वायर बराबर यल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में अगर हम जो है दोनों पक्षों में ए स्क्वायर से भाग देते हैं तो क्या होगा, दोनों पक्षों में ए स्क्वायर से भाग देंगे तो दोनों पक्षों में आधार के वर्ग से भाग देने पर, यानी कि ए स्क्वायर से भाग देने पर
यहाँ पे हो जाएगा आपका के स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर, फिर प्लस ए स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर। फिर यहाँ पे आपका इसको लिख सकते हैं के बटे में ए का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं यल बटे में ए का होल स्क्वायर, और फिर प्लस में 1। अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये हो जाएगा आपका के का स्क्वायर और बटे में आधार का स्क्वायर अगर है, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बटे में कर्ण बटे में आधार है, तो यहाँ से आप पाएंगे कि कर्ण बटे में आधार क्या होता है। अगर आधार बटे कर्ण है तब तो कॉस, और अगर कर्ण बटे में कर्ण कहीं पे दिया गया है, कर्ण बटे में आधार है, तो आपका होगा सेक, यानी कि इसको लिख सकते हैं सेक थीटा का होल स्क्वायर बराबर, अगर लंब बटे आधार हम देखें तो लंब बटे आधार में आता है आपका tan, यानी कि इसको लिख सकते हैं tan थीटा का स्क्वायर प्लस में 1, यानी कि इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, यानी कि ये एक आपका तीसरा सोल्यूशन का मिल गया। अगर इसको आप 1 के बराबर ही रखना चाहते हैं तो tan को इस बार ला सकते हैं, तो ये tan स्क्वायर थीटा माइनस में हो जाएगा बराबर 1, यानी कि 3 सोल्यूशन का आपको मिल गया। एक तो आपको मिला, तीनों सोल्यूशन का कौन कौन सा मिला हमको, एक आपको मिल गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसके बाद आपको मिला कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस में आपका कॉट स्क्वायर थीटा, और इधर आपको मिला कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये 3 सोल्यूशन का आपको मिल गए हैं, 3 ये सोल्यूशन का है। बाकी आप आज पढ़े हैं कि tan थीटा बराबर आपका होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। दूसरा एक सूत्र पढ़े हैं कि कॉट थीटा बराबर आपका होता है कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, tan थीटा बराबर आपका साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। बाकी इस चैप्टर में आप जो है 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े हैं कि साइन थीटा बराबर आपका लंब बटे में कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे में कर्ण, और tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार। फिर कोसेक थीटा बराबर आपका आया था कर्ण बटे में लंब, सेक थीटा बराबर आप पढ़े हैं कि कर्ण बटे में ये आधार हो जाएगा, और कॉट थीटा बराबर आपका आधार बटे में लंब हो जाएगा। आपको ये भी बताए थे कि साइन थीटा व्युत्क्रम होगा कोसेक थीटा का, कॉस थीटा व्युत्क्रम होगा सेक थीटा का, और tan थीटा व्युत्क्रम होगा कॉट थीटा का। केवल अगर आप देखें कि क्लास जो 10th है यानी कि 10 में आपका यही इतने सूत्र हैं। इसके बाद त्रिकोणमिति में कुछ मान हैं, जैसे साइन 0 का मान क्या है, 30 का मान क्या है, 45 का मान क्या है, 60 का मान क्या है, कुछ मान है जिनको आपको याद करना है। इसको हम देखेंगे अगले वीडियो में। आप इसको सूत्र को याद रखें और जो सवाल आपको लगाना है उसको लगाइए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।